जय माता जी दोस्तों। तो अभी अभी जो है मैं जल चढ़ाकर अंदर गई तो यम्मी देख रही थी, तो यम्मी को भी हुआ कि मैं भी जल चढ़ाऊंगी। तो लोटे में पानी लेके वो भी नीम को और सूर्य देवता को जल चढ़ाकर दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। और यहाँ पर मैंने ना सवा का जो चावल होता है उसकी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई है। अच्छी थी खाने में। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है इस बार। तो मैंने सोचा लाओ कुछ नया ट्राई करूँ, शायद अच्छा लगे। और ये कचालू मैंने बना लिया है, ये एज ए सब्जी भी यूज हो जाएगा। दाल चावल रोटी मैंने बनाया है तो ये सब्जी के मतलब उसमें भी खा सकते हैं। और फरारी का फरारी है। तो यहाँ पर वही मैं दिखा रही थी कि दाल चावल देखिए बन गया है, रोटी बनानी है और यहाँ पर ये कचालू बन गया है। तो ये सब्जी के रूप में सब लोग खा लेंगे। और ये देखिए मेरी थाली लग गई है। देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे खाने में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सर्दी हुई है, मतलब सर्दी हो रखी है और 2 दिन से मुझे फीवर भी आ रहा था। लेकिन दवा खा ले रही थी, उससे आराम हो जा रहा था। बट मुंह मेरा जो है वो ख़राब ही था, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कोई टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो मैं भी आप लोग को कैमरे पे मिलके बताऊंगी ही। तो ये देखिए मैंने साड़ी पहन ली है। ये साड़ी भी ना कॉटन की ही है और साड़ी अच्छी लग रही है। बताइएगा कैसी लग रही है कमेंट करके। वैसे मैं अभी आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी लेकिन इसमें भी पता चल जा रहा है कैसी है। यहाँ पे मैं यम्मी को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि लाओ उसकी चोटी बांध दूँ, जो इनका मलिंगा वाला लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाए। लेकिन ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, मानती ही नहीं है। देखिए अभी कितनी शैतानी करेगी। किसी तरह से मैंने इनकी 2 चोटी बनाई थी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। मांग तक ये लड़की सही से नहीं निकालने दी थी लेकिन किसी तरह से मैंने बना ली थी। इनके बालों की गुछ तक नहीं निकली थी लेकिन फिर भी मैंने इनकी चोटी बना दी थी। और किसी तरह से मना के बातें बनाकर इनकी चोटी बनाई थी मैंने। तो अभी फिर मैं मिलवाती हूँ यमू से भी आप लोगों को कैमरे पे। चलो पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। जोर से पूछो। अच्छी लग रही हो? हाँ भाई, पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी बिट्टो खुद बता दी अच्छी लग रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा मेरी बिट्टो कैसी लग रही है। मैंने रेड साड़ी पहनी थी। नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। 6ठा दिन है या 5वां दिन है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो जय माता जी दोस्तों। पहले बात कर ली, उसके बाद आप लोगों का वेलकम हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ। मेरे पापा की जो सगी बहन है मेरी बुआ, वो यहाँ पे रहती हैं, यहीं पे रहती है। मेरे पापा जाके वहाँ पे बस गए हैं। तो उनका एक लौता लड़का है, उसकी आज इंगेजमेंट या बरीक्षा जो कह लो वो है। तो पापा तो आ नहीं पाए, बुआ हम लोग को बुलाई हैं, फ़ोन की थी। तो मेरे पापा की भी इच्छा थी कि मैं चली जाऊं, पापा नहीं आ पाए हैं तो कह रहे थे कि मैं नहीं आ पाया हूं तो कम से कम तू ही चली जा। तो बुआ फ़ोन करके मुझे भी कही थी। यम्मी बहुत शैतान हो गई है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। अब यम्मी के साथ काम करना, तैयार होना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। किसी तरह तो मैं तैयार हुई हूँ और आप लोगों ने देखा क्या हाल कर दी थी चोटी बनवाने में। तो यम्मी ये वाली ड्रेस पहन ली है, ये मेरी भतीजी दी थी। और गर्मी यार, भले नवरात्रि है, अभी मुझे नेल पॉलिश चेंज करना है। अभी मैं देख रही हूँ कैमरे में तो मुझे याद आया कि नेल पॉलिश भी चेंज करनी है, बहुत दिन से लगी हुई थी। तो क्या मैं कह रही थी, कहते क्या रहती हूँ, बातें भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं बुआ के यहाँ जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बस मुझे अभी यही नेल पॉलिश चेंज करूंगी। बाल वाल में कुछ नहीं, ऐसे ही। गर्मी हो रही है, भले नवरात्रि आ गई लेकिन दिन में गर्मी हो रही है। और मेरे यहाँ सुबह से लाइट भी नहीं आई है तो मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं करने वाली हूँ, बस ऐसे ही ऊपर क्लेचर लगा लूंगी। और मैंने जैसा कि बताया कि नवरात्रि में मैं रेड साड़ी ही पहनती हूँ। तो ये बहुत पुरानी साड़ी है, इसका ब्लाउज बहुत टाइट हो गया था, मैंने इसकी सिलाई खोली है। तो ये रेड साड़ी, लेकिन अच्छी लग रही है साड़ी। अभी मैं आप लोगों को पूरी साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी बहुत सस्ती थी, ये साड़ी लगभग 550 या 600 रुपए की है, पर साड़ी अच्छी लगती है तो मैंने इसी को पहन लिया है क्योंकि बहुत लाइट वेट है और गर्मी हो रही है, दूर जाना है। देखो इसकी शैतानी, देखो इसकी शैतानी, देखो बहुत शैतान हो गई और इतना बोलती है। और जानती है कि हाँ कैमरा ऑन है तो इसको आप लोग देखेंगे, तो इसलिए कैमरे पे तो आना ही नहीं चाहती है, और आती है तो फिर देखिए। तो मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और हाँ, आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी है इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए, नहीं तो 3 बजे छुट्टी होती तो मैं कहाँ पहुँच पाती। और अभी 1:30 बज रही हैं। हस्बैंड मेरे आ रहे होंगे, सृजन को स्कूल लेने गए हैं।
तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या शूट कर पाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वैसे तो आप लोग साड़ी देख के समझ ही गए होंगे कैसी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यहाँ पे आप लोगों को फुल लुक दिखा दूँ। वैसे साड़ी बहुत लाइट वेट थी और गर्मी थी, इसलिए मुझे ये साड़ी ज़्यादा सही लगी पहन के जाने के लिए एंगेजमेंट में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम लोग जो है निकल चुके हैं। सृजन नहीं गए थे हम लोग के साथ, क्योंकि सृजन की ट्यूशन पढ़ते हैं, तो फिर इसलिए उनको हम लोग नहीं लेकर गए थे। और यमी देखिए यहाँ पे मास्क वास्क लगा ली हैं, जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई हैं, अपने पापा की गोद में बैठी हुई हैं। इनके पापा को बड़ा अच्छा लगता है, उसको अपनी गोद में बैठाए रखते हैं और ड्राइव करते हैं। मुझे डर लगता है, मैं कई बार कहती हूँ कि लाइए मुझे दे दीजिए, लेकिन नहीं, वो अपनी गोद में ही बैठाए रखना चाहते हैं। और फाइनली देखिए यमू सो गई थी, तो फिर मैंने इनको अपनी गोद में लेके सुला लिया था। दोपहर का टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गई थी मेरे ख्याल से। तो बच्चों के सोने का टाइम हो ही जाता है, और कार में जब एसी चलती ठंडक होती है तो बच्चों को नींद आ ही जाती है। उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बुआ के यहाँ, और जो प्रोग्राम है परीक्षा का या इंगेजमेंट का वो शुरू हो गया है। वो जो ब्लू कोटी पहना है ना, वही मेरे बुआ का लड़का है, और उसी के बगल में मेरे फूफा जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे सब गाँव की औरतें आ चुकी हैं, तो प्रोग्राम शुरू हो गया है। और वो मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन साड़ी में है ना, ये मेरी बुआ है। मैं आप लोग को दिखा रही थी कि यही मेरी इकलौती बुआ है, मेरे पापा की इकलौती बहन। तो यहाँ पर ढोल वोल बजाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि कुछ भी फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो बिना गाना के सब कुछ सुना लगता है। तो वही गाना वाना सब औरतें मिलके गा रही थी। तो एक लोग ढोल बजाने की, मतलब वो सोच रही थी कि लाओ हम ढोल बजाते हैं, तो वही यहाँ पर ढोल बजाने की तैयारी हो रही है। और फाइनली जो है परीक्षा देखिए हो गया है। ससुर जी और दामाद दोनों का मतलब मेल मिलाप हो रहा है, दोनों लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो यहीं पर परीक्षा का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली पूरा हो गया है। और अब मैं निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी बुआ को दिखा दूं, पापा भी मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बार बार आशीर्वाद है कि आप दोनों सदा खुश रहें। अच्छा। तो वहाँ से आशीर्वाद वाद लेकर हम लोग निकल चुके थे घर को। और जब घर को मैं जा रही थी तो ये देखिए सनसेट का टाइम हो रहा था, और सूर्य कितना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिंदूरी कलर में, इतना खूबसूरत लग रहा था। उसी सूर्य को मैं यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गाड़ी और झाड़ झंखार झाड़ियाँ पेड़ की वजह से जो है सूर्य जो मतलब मेरे कैमरे में अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं, मैं कैप्चर करूँगी। और उसके बाद ये देखिए गांव का माहौल इतना अच्छा लग रहा था, एकदम शांत वातावरण, शाम का टाइम था और चारों तरफ हरियाली, घास, खेत, पेड़, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा लाओ शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जय माता जी दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। कल वहाँ से आने के बाद मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, क्योंकि आने के बाद ये देखो यम्मी को देखो। पहले मैं यम्मी को दिखाती हूँ। ये लड़की ना छोड़ दो। तो मैं ये कह रही थी कल आने के बाद मैं अपने ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वही मेरे यहाँ पुट्टी लग रही थी, तो पुट्टी उट्टी सब रगड़ी गई थी। तो पूरा घर इतना पुट्टी की वजह से जो वाइट पैर में लग जाता है, पैर में क्या सब जगह फैला हुआ था, बिस्तर पे, डाइनिंग टेबल पे, सोफे पे। तो पापा भी साफ सफाई में लगे हुए थे, फिर मैं भी जुट गई आते ही चेंज करके। पहले मैं साफ सफाई में जुटी, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, तब जाके घर कुछ साफ सुथरा हुआ। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ काम लगा ही हुआ है। और यम्मी का तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये मैं लेके आई थी स्कूल ले जाने के लिए। इसको यम्मी ने पूरा खोल दिया और पूरा एकदम फैला दिया है। तो फिर उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ किया मैंने। उसके बाद फिर सबको खाना पीना हुआ, फरारी वरारी नाश्ता हुआ। तो इसी तरह से फिर मेरा मन नहीं किया कुछ शूट करने का। एक तो थकी भी हुई थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो कई चीजें हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा लाओ अब इतने टाइम अपने ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो ये था मेरा कल से लेकर आज तक का ब्लॉग। और मैंने आज फिर से रेड साड़ी पहनी है। ये देखिए, ये ना कॉटन की है। मेरे पास कॉटन की साड़ियाँ बहुत है,
और अच्छी भी लगती है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत मांगती है कॉटन की साड़ियाँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। एक साड़ी एक बार पहनो, उसके बाद आप दोबारा नहीं पहन सकते उसको, क्योंकि उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। उसके बाद उसको धुल के प्रेस कराओ, सबसे ज्यादा खलता है मुझे प्रेस कराना, उसमें इतने पैसे बर्बाद होते हैं। लेकिन अच्छी भी लगती है कॉटन की साड़ी। तो ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है ये भी, और ये ना स्पेशली कलकत्ते की साड़ी है, कलकत्ता वाली। और यम्मी को देखिए, यही सब करती रहती। वो मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती उनको मैं भेज दूं तो रोते रोते भले चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाती है। लेकिन अच्छा लगता है, घर भरा भरा लगता है। तो अपने वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी।